अब केवल भजन ही करना है, ऐसा वो भीतर दृढ़ विश्वास कर लेता है और भजन का अभ्यास आरंभ कर देता है। देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जब भी साधक ऐसी प्रतिज्ञा करेगा तभी उसका मन उसे परेशान करने लगेगा। ये करना है, ये कर लें, वो कर लें, ये काम बिगड़ा जा रहा है। कई प्रकार की कामनाएं उस साधक को घेरने लगती हैं। जगत का आकर्षण बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे अगर उसे सत्संग ना मिले, उसके भीतर दृढ़ वैराग्य ना हो, तो वो उन्हीं कामनाओं में फिसलने लगता है। ध्यान देने योग्य बात है। ये तब तक मन नहीं करेगा जब तक आप का उद्देश्य संसार भी है और भजन भी है। आपके लक्ष्य दो हैं कि संसार भी भोग लें और भजन भी होता रहे। इन दो लक्ष्यों को लेकर अगर आप चलेंगे तो ये मन आपसे बिल्कुल विरुद्ध नहीं होगा। कोई किसी प्रकार की आपसे लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन जब आपके भीतर तीव्र उत्कंठा होगी, आप ऐसा संकल्प ले लेंगे कि भजन ही करना है, अब ईश्वर की प्राप्ति करनी है और आप आगे बढ़ेंगे, तब ये मन आपको परेशान करने करेगा। तब आपको इससे निपटना पड़ेगा। आपको सत्संग का सहारा लेना होगा और अपने प्रभु से आपको प्रार्थना करनी होगी। होता कुछ नहीं है, आप भजन के बल से ही ऊपर उठते चले जाएंगे। आपको नाम नहीं छोड़ना, साधक को नाम बढ़ाते ही रहना है। ये उन साधकों की बात नहीं है जो भजन कर रहे हैं और भी सब कर रहे हैं और भजन से यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारा सांसारिक लाभ बढ़े, सांसारिक भोग बढ़ें। जो भजन की अपेक्षा संसार ही मांग रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य जिनका नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन साधकों की बात हो रही है जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, जिनके भीतर बैठ गया है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है और अब मुझे ठाकुर जी को ही प्राप्त करना है, भजन में सुख का अनुभव करना है। देखिए, जब तक हमें भजन में सुख नहीं मिला तभी तक ये कामनाएं बार बार हमें परेशान करती हैं। ये संकल्प विकल्पों का तांता लगा रहता है। जैसे माला कर रहे हैं, माला तो चल रहा है लेकिन भीतर ही भीतर ये करना है, वो करना है, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लेते तो अच्छा रहता। ये कामनाएं, कर्म करने की क्रियाएं पर जो हमारा विशेष ध्यान जाता है या क्रियाओं में हम लगे रहते हैं, क्रियाओं की तरफ हमारा आकर्षण रहता है, इसके पीछे कारण सुख का ही है कि क्रियाओं से हमें सुख मिलेगा। कोई भी क्रिया हम अपने सुख के लिए ही करते हैं। आप ध्यान दें, अगर हमें दुख मिलने लग जाए हर क्रिया से तो हम क्रियाओं से भागने लगेंगे। लेकिन अज्ञान के कारण दुख का हमें बोध नहीं होता। दुख तो होता है सभी को, लेकिन उसके लिए भी ज्ञान चाहिए और ये ज्ञान आपको भजन से ही मिलेगा। तब आप समझ पाएंगे कि सुख तो केवल भजन में ही है, नाम जप में ही है। तो आपका और विश्वास बढ़ेगा और आप दृढ़ता से लगेंगे। बहुत सूक्ष्म ज्ञान होता है नाम जापक को, इसीलिए अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाएं। आप समझ पाएंगे कि क्रियाओं का फल क्या है। ये जो आप देखेंगे, आप भजन में बढ़ें और एक समय में एक आसन पर आप समय को बढ़ाएं। नाम जप के समय को आप बढ़ाएं एक आसन पर, फिर आप देखेंगे कि आपका मन
आपको क्रियाओं की तरफ घसीट रहा है, ये करना है वो करना है। ऐसे नहीं, ऐसे आप कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, मन जा रहा है कहीं, कोई कार्य भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, संसारिक भोग भी भोग रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं, जब आप आसन पर एक समय में लंबे समय तक भजन को बढ़ाने लगेंगे, तब आपको ये सब बातें अनुभव में आएंगी। आप समझ पाएंगे कि ये मन क्रियाओं की तरफ क्यों जाता है। उसी से जब आपको दुख अनुभव होगा, तब आप भजन की तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि भजन से बढ़कर कहीं सुख है ही नहीं। और जब साधक को आसन पे ही भजन का सुख मिलने लगता है, तो उसके भीतर ये कामनाएं, संकल्प, विकल्प ये धीरे धीरे बंद होने लगते हैं, इनकी अवधि बढ़ने लगती है। बहुत देर बाद कोई संकल्प कामना हुई तो हुई, तांता नहीं लगा रहता। तभी साधक शांति का अनुभव करने लगता है और भजन में आगे बढ़ने लगता है। अभी हमें भजन का सुख नहीं मिला। कभी हम क्रियाओं से, कामनाएं पहले आती हैं, फिर कामनाएं से हम क्रियाएं करते हैं, तो क्रियाओं से हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं। भजन में जब सुख मिलने लगेगा तो ये सब खत्म हो जाता है। आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे पास तो समय नहीं है, हमारे पास बहुत कार्य हैं, हम आसन पर कैसे भजन करें। देखिए, आप चलते फिरते कार्य करते हुए नाम जप करें, ठीक है, लेकिन कुछ समय निकाल कर आपको नाम में, आसन पर बैठकर नाम में चिंतन करते हुए जप करना ही पड़ेगा। भले ही आप 5 मिनट ही करें, आपको पता तो चले कि इसमें क्या सुख मिलता है। आप उसका अनुभव तो करें एक बार। थोड़ा समय निश्चित करें, एकांत में बैठ करके नाम का चिंतन करते हुए, चिंतन का मतलब है नाम के एक एक अक्षर को मानसिक पटल पर लिखते हुए, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो नाम को देखते हुए इस प्रकार भजन करें। उसी नाम को लिखें, उसी नाम को सुनें, उसी नाम को देखें, तो तन्मय होने के सुख का एक बार तो आप अनुभव करें, तब आप समझेंगे कि भजन होता क्या है। अभी ठीक से अगर देखा जाए तो हमारा भजन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी भजन का एक प्रारूप है, एक प्रारंभिक अवस्था है। अभी भजन में हम आगे नहीं बढ़े, तन्मय नहीं हुए। जब हम भजन में डूबने लगते हैं, भजन तो तब आरंभ होता है जब भजन में हम खोने लगते हैं अपने आप को। जैसे कभी कभी हम संसारिक क्रियाओं में खो जाते हैं, आपने अनुभव किया होगा। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं, कोई ऐसा दृश्य देखते हैं, जब हम भूल जाएं समय को, समय पता ही ना चले, ऐसा जब भजन में होने लगे तो उस पल को आप अनुभव करना और फिर देखना उसका प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ता है। संसारिक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन भजन अगर एक बार भी आपका ऐसा होने लगा है तो आप देखना आपका मन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका रहना, उठना, खाना, पीना सब बदलने लगेगा, अलौकिकता भीतर आने लगेगी, एक दिव्य शक्ति का संचार होने लगेगा। आप समझें, ये कपोल कल्पना नहीं है, ये सत्य है। लेकिन हमें भजन में डूबना होगा। भले हम थोड़ा ही समय निकालें, हमें ऐसा ही भजन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, ऐसे तो हम नाम जप करते रहें, जिनके पास समय नहीं है वो ऐसे ही करें। अभी आपका आधार बन रहा है, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो 2-3 दिन में एक बार ही आप थोड़ा समय निकालें, लेकिन बैठ कर नाम जप ध्यान सहित अवश्य करें। और ये जो आप भजन चलते फिरते उठते बैठते कर रहे हैं, ये उसी की भूमिका बनाएगा, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। ये भी आपके चित्त को शांत कर देगा। आपको अचानक से ही नाम जप में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, अचानक से ही नाम जप में तल्लीनता होने लगेगी। ये भी आपकी भूमिका बना रहा। नाम जप कैसा भी व्यर्थ नहीं जा रहा, लेकिन अगर समय है, आप कर पाएं तो ऐसे नाम जप अवश्य करें
और घर पर ही रहकर करें, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपको ज्ञान चाहिए वो घर बैठे ही जब आपको मिल रहा है तो आप व्यथित ना हो। इसमें समय लगता है तो समय का उपयोग करें, अधिक से अधिक नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।